अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसमें तमाम मुसलमानों को बल्कि पूरी इंसानियत को जो तालीम दी गई वो पढ़ाई की थी, वो इल्म हासिल करने की थी। इल्म हासिल करने की अगर बात की जाए, अभी बदकिस्मती से मुसलमानों में सबसे कम रुझान नजर आता है। साइंस की तालीम तो हमें हासिल ही नहीं करनी, मुख्तलिफ ज़बानें तो हमें सीखनी ही नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यहूदी हैं, जिनको हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इल्म उनको आगे लेकर जा रहा है। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं तालीम हासिल करके। और हम अभी तक सिर्फ फिरकों की जंगों में लगे हुए हैं। उसने उसको गलत कह दिया, उसने उसको गाली दे दी। अभी तक हम सिर्फ नफरतों के पीछे पड़े हुए हैं। अभी तक हम सिर्फ ऐसी बातों में पड़े हुए हैं। इसी वजह से तालीमी मैदान में हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। एक तो वजह ये हो गई हमारी आपसी नफरतें, एक दूसरे को नीचा दिखाना कि मैं ज्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, तुम बहुत बुरे मुसलमान हो, तुम में एहतराम नहीं है, मेरे अंदर हर चीज का अदब ज्यादा है। जब आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है, वहीं से आपकी जहालत शुरू हो जाती है। जब आप लोगों को सिखाते हैं एहतराम, एहतराम का मतलब ये है कि आप उसके जज्बात का एहतराम करें, वो आपके जज्बात का एहतराम करें। एहतराम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बताएं, बोलकर समझाएं। एहतराम आप अपने अमल से करके दिखाएं ताकि दूसरा भी उससे इंस्पायर होकर आपका एहतराम कर सके, आपके जज्बात का एहतराम कर सके, आपके अकायद का एहतराम कर सके। जब आप दूसरे को गाली देंगे, जब आप दूसरे की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ ही आएंगी। और ऐसा ही हमने पिछले कुछ दिनों में यौम आशूरा के दिन पर देखा, जो कि बदकिस्मती है। उसके ऊपर खैर मैं अभी बात नहीं करूंगी। अभी मुझे बात करनी है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर, तालीमी निसाब पर। सिलेबस हमारा एक नहीं है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए, बहुत सारी चीज़ों में हम बटे हुए हैं। मदारिस हैं, फिर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फिर हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी ग्रेडेशन है। कुछ ग्रेडिंग ऐसी है कि कुछ बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें पढ़ाना बच्चों को किसी आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। लाखों में छोटे बच्चों की, छोटी क्लासेस की लाखों में वहां की फी है, जो कि पाकिस्तान में अफोर्ड ही नहीं कर सकते 70% लोग वहां पर अपने बच्चों को भेजना। अब आप देखेंगे जब मदारिस से बच्चे निकलेंगे, जब एक गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे निकलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ तो कोई रुझान ही नहीं है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही नहीं है, गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहां पे जो स्टैंडर्ड है, इंतहाई मायूस कुन है। क्या ये हमारे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये स्कूल्स जहां पर हम देखते हैं अक्सर मवेशियों को बांधा होता है, जहां पे हम देखते हैं कि लाइट नहीं है, जहां पे हम देखते हैं कि फर्नीचर नहीं है, जहां पर असातिज़ा नहीं है, जहां पर कंप्यूटर लैब्स नहीं है, जहां पर साइंस लैब्स नहीं है, क्या ये वो स्कूल्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को? मायूसी होती है। फिर हम प्राइवेट स्कूल्स में आ जाएं, उसमें जो दरमियाने दर्जे के प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं तो उनको ब्लेसिंग समझूंगी, क्योंकि वहां पर लोग अपने बच्चों को भेज तो सकते हैं, वो कुछ तो सीखेंगे ना। और ऐसे में फिर वो स्कूल्स जिनकी लाखों में फी है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सिर्फ 20% पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर उनकी एक्सेस होती है। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए, जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, सिर्फ पाकिस्तान के 15 से 20% बच्चे वहां जाना अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप कैसे बच्चों को क्वेश्चन करेंगे? उनकी इंटेलिजेंस को कैसे आप क्वेश्चन करेंगे? बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई किसी गरीब घराने में पैदा हो गया है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना भी हो, उसका आईक्यू कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको जाना पड़ा है गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर मवेशी बांधे हैं, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पढ़ाने के लिए असातिज़ा नहीं है, कंप्यूटर की क्लास कोई भी ले रहा है, जहां पे जो असातिज़ा उनके अपने पास तालीम नहीं है, वो पता नहीं सिफारिशें कराकर किस तरह से पैसे देके, रिश्वत देके वहां पर टीचर अपॉइंट हो गए, तो उस बच्चे का क्या कसूर है? जब ये सारे बच्चे, जब मदरसे से एक बच्चा निकलेगा, जब गवर्नमेंट स्कूल से एक बच्चा निकलेगा, जो दरमियाने दर्जे के प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां से एक बच्चा निकलेगा, और फिर एक ऑक्सफोर्ड लेवल की एजुकेशन हासिल करने वाला बच्चा O&A लेवल्स के बाद जब वहां से निकलेगा, ये 4 किस्म की जनरेशन जब पाकिस्तान में निकलेंगी, और इसमें से एक जनरेशन ऐसी है कि जो सिर्फ 10 to 15% है। पाकिस्तान में जॉब सिर्फ उनके लिए है जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन है, और उन लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं है जो कि मदरसे से निकल रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से निकल रहे हैं। क्या कसूर है इन बच्चों का? हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी बातें की थी
कि दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, और दो नहीं एक पाकिस्तान के लिए सबसे पहले वजीर आजम को सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वजीर तालीम को सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ निसाब एक करने से मसला हल नहीं होगा। शफकत महमूद साहब निसाब एक कर देंगे, मसला हल नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर्स, ये सब कुछ भी आपको ठीक करना पड़ेगा, माहौल भी आपको ठीक करना पड़ेगा। एक बच्चा ऐसे स्कूल में जाता है जिसकी क्लास में एसी है, और एक ऐसे स्कूल में जाता है कि जिसकी क्लास में पंखा भी नहीं चलता। आपको ये जो फर्क है, ये जो तबकाती फर्क है बच्चों के लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए, ये भी, इसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी जो है, उसका स्टैंडर्ड इतना अपग्रेड करना पड़ेगा कि वहां पर जाने के लिए बहस हो। जब हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ेंगे, जब शफकत महमूद साहब आपके बच्चे या आपकी फैमिली के जो लोग हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं आप भेज सकते, आपको पता है कि वहां पे क्वालिटी नहीं है, आपको पता है वहां पे स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को भेजने का मतलब है कि या तो आप उनको पढ़ाना नहीं चाह रहे, बदकिस्मती है ये, या फिर आप उनको बस चाहते हैं कि बस चले जाएं, कुछ कर लें, मैट्रिक वगैरह कर लें, इससे ज्यादा तो आगे हमने इनको पढ़ाना नहीं है। फिर ये ग्रेडिंग सिस्टम के साथ साथ ये जो फी कल्चर है जो लाखों में चला गया, जो अच्छे स्कूल्स भी हैं, कैसे आप लाखों में एक महीने की सैलरी ले सकते हैं छोटे छोटे बच्चों की, इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर जो आपने टीचर्स रखे हुए उनको आप उतनी सैलरीज तो दे नहीं रहे, लेकिन बच्चों से तो आप बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। पिछले दिनों जब स्कूल्स बंद हुए, बहुत सारे मसले हुए, बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हुए हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में अपॉइंट कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट हैं, आप उनको अच्छी सैलरीज दे सकते हैं, आप उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में लेके आ सकते हैं ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी अच्छे टीचर्स से पढ़ने का मौका मिले। वो बातें अब हमें मत सुनाएं कि टाट पे बैठ के, कालीन पे बैठ के भी बच्चे बहुत आगे पहुंचे। वो जमाना और था, उसमें शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्वालिटी एजुकेशन थी, उस वक्त कंपटीशन ज्यादा नहीं था। अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गेम बहुत उठा दी है। अब आप ऐसी बातें नहीं कर सकते कि जिन्होंने पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेते हैं। लेकिन एक आईक्यू, बेस्ट आईक्यू का बच्चा है, अगर आप उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो वो कितना आगे जा सकता है, वो मुल्क का कितना नाम रोशन कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको एक एवरेज सिस्टम में डाल देंगे तो कितने भी बेस्ट आईक्यू का हो, उसका भी आईक्यू एवरेज हो जाएगा इतना एक दिन, वो भी अपने आप को उसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली ढाल लेगा। फिर जॉब्स क्या इन बच्चों के लिए, मदारिस से निकलने वाले बच्चों के लिए क्या जॉब्स हैं, क्या उनकी आपने उनकी टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपने पैदा की हैं? जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं? आगे कोई जॉब्स नहीं है, जॉब सिर्फ उसी के लिए जो बेस्ट है, और बेस्ट हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 20 से 25% स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ लिए हैं, क्योंकि उनको अच्छा एक्सपोजर मिल गया, क्योंकि उनको लैंग्वेजेस पे, उनको साइंस पे, उनको टेक्नोलॉजी के ऊपर उबूर हासिल हो गया है, जिसमें उनके अंदर कोई खासियत नहीं है, सिर्फ ये कि उनके माँ बाप के पास पैसा था, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिल गया, इसलिए वो बेस्ट है। उन बच्चों का क्या कसूर है जो कि गरीब घरानों में पैदा होते हैं, बेस्ट आईक्यू के साथ पैदा होते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वसाइल ना होने की वजह से नहीं आगे जा सकते। दो नहीं एक पाकिस्तान अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तालीमी जिहाद से करें। करप्शन के खिलाफ जिहाद अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तालीम के मामले में जिहाद से शुरू करेंगे तो हमें अपने पीछे पाएंगे सबसे पहले। अब अगर सिंध के स्कूल्स की बात की जाए, सबसे बुरा हाल सिंध में है, जनूबी पंजाब में है, जनूबी पंजाब के हमारे वजीर आला भी हैं, लेकिन अभी तक स्कूल्स की तरफ कोई रुझान नहीं है। हमारा तालीमी बजट भी सबसे कम होता है। सिंध में इस वक्त इतना बुरा हाल है, स्पेशली कराची की बात की जाए, हर साल हम न्यूज देते हैं कि वहां पे चीटिंग करके मैट्रिक करने के लिए भी चीटिंग की रेस है, पेपर पहले आउट हो जाता है, सबको पहले पता चल जाता है। यहाँ पे मजाक किया जाता है हमारे स्कूल्स में कि अगर किसी का मैट्रिक नहीं हो रहा, किसी की इंटरमीडिएट नहीं हो रही, एफएससी नहीं हो रही, वो कराची चला जाए, वो सिंध चला जाए, वो पास हो जाएगा, उसको पहले से पेपर पता चल जाएगा। इन चीजों को भी रोकिए। जो मुख्तलिफ सूबों में जो डिफरेंस आ रहा है, दो नहीं एक पाकिस्तान, हमारे तो सूबों में एक जैसा कल्चर नहीं, एक जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। कराची और लाहौर में फर्क आ गया, हमारे तो सिंध और पंजाब में डिफरेंस आ गया है। इस डिफरेंस को दूर कीजिए, जो सूबों में भी आ रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए। ये है जिहाद, इसकी जरूरत है, इससे पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि निसाब एक कर देने से
ये कॉस्मेटिक इकदाम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम करना पड़ेगी। आपको टीचर्स की भी ट्रेनिंग करना पड़ेगी कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना कैसे है। बच्चों की तो आप कर ही रहे हैं, या जो भी आप करेंगे उनके साथ। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की, इनको हॉन्टेड हाउस ना बनाएं, इनकी बिल्डिंग्स को बेहतर किया जाए, लोगों को बताया जाए। एग्जाम्पल आपको खुद से सेट करनी पड़ेगी। जब अरकान असेंबली के बच्चे, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे तो फिर बाकियों के लिए भी एग्जाम्पल सेट होगी, उनको भी पता चलेगा कि ये अच्छी जगह है। इसी तरह से कॉलेजेस, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सदियों पुराने जो तरीके हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो एजुकेशन सिस्टम का मसला है। उस सब मसले को सबसे पहले एड्रेस होना चाहिए। ये जो तबकाती फ़र्क है, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ये जो ऑक्सफोर्ड है, जो मैट्रिक है, OA लेवल्स है, फिर मदारिस के बच्चे हैं, फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि कभी स्कूल नहीं जा रहे या कॉलेज नहीं जा रहे, प्राइवेट एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर गली मोहल्ले में स्कूल खुला है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सबको लाइसेंस मिल गए हैं, सबको रजिस्ट्रेशन मिल गई है, कोई नहीं देख रहा कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को कारोबार बना लिया। जब आप तालीम को कारोबार बना लेंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा निकलेगा। फिर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा उसमें आपको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। फिर आपको जो पड़ोसी मुल्क से ताने आए थे वो बुरे लगे थे, लेकिन सच्चाई भी तो है ना, रियलिटीज़ भी तो हैं। फिर आपको टिकटॉकर्स मिलेंगे, फिर आपको सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली देते, एक दूसरे को मजहब की बुनियाद पे लानत मलामत करते लोग मिलेंगे। नौजवान नस्ल मिलेगी ऐसी, जो कि ट्विटर पे बैठ के सिर्फ दूसरों की लाइफ में झांकेगी, उनको गालियां देगी, उनको बुरा भला कहेगी। फिर आपको ऐसी यूथ मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूथ पढ़ी लिखी हो, उसका एक्सपोजर अच्छा हो और तालीम में वो आगे लेके जाए, मुल्क का नाम रोशन करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तालीम को जिहाद बनाकर और अपना जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो स्टैंडर्ड है, उसको ठीक करें। तमाम बच्चों के लिए, चाहे कोई गरीब के घर है, चाहे कोई अमीर के घर है, सिर्फ उनकी मेरिट की बेस पे उनको स्कूल्स में एडमिशन मिले और उसके बाद उनको बेस्ट एजुकेशन दी जाए। और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए। प्राइवेट और जो पब्लिक पार्टनरशिप है उसकी बेस पे, उसके इश्तिराक से कुछ मंसूबे लेकर आने चाहिए, ताकि जो ये बच्चे हमारे, जो हमारा मुस्तकबिल रुल रहा है, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो हमें गलियों में नज़र आ रहे हैं। सिर्फ पैसे ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। उनकी जिम्मेदारी आप उठाएं, उनको स्कूल्स में भी भेजें, उनको बाहर भी भेजें अगर आपको लगता है कि उनमें स्पार्क है। और मेरिट स्कॉलरशिप्स आती हैं, वो भी जैसे दी जाती हैं लोगों को, रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उनकी भी कहानियाँ सबके सामने हैं। प्लीज़ खुदारा तालीम को जिहाद बनाइए। पाकिस्तान को कभी मात नहीं होगी, शिकस्त नहीं होगी, अगर हम समझ लेंगे कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जहालत है।